वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महो महानिपनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरोणि व्रजनेन व्रजिनान् संविपेशमाजा भर्दस्योऽङ्घ्रविभोत्योजाः। इस छठे मंत्र में इंद्र की शत्रु संहारक शक्ति का कथन है। तो इंद्र का शत्रु वही है जो अव्यवस्था पैदा करता है, पृथ्वी के लोगों को शांतिपूर्वक जीने नहीं देता है, तो वही उनका शत्रु है। वैसे जैसे पहले कहा गया है कि उस परमात्मा का न कोई शत्रु है न मित्र है, लेकिन तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो राम का या इंद्र का या भगवान का कोई मित्र शत्रु नहीं है, लेकिन जो सज्जनों का अपहरण करके उनको क्लेशित करके कष्ट पहुंचाता है और उस रचनाकार की रचना में अव्यवस्था फैलाता है, वही उसका शत्रु हो जाता है। शासन में भी कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन जिसने कानून का उल्लंघन किया उसे दंड मिलता है। तरह तरह के दंड मिलते हैं, प्राण दंड तक दिया जाता है, लेकिन उसमें जज का या किसी का दोष नहीं होता, क्योंकि जो व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो दोषी स्वयं है। तो दोषी को दंड देना जो है वो अपराध नहीं है, वो न्याय है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह शासक जो है वह दोषी माना जाएगा। तो इस प्रकार से इंद्र ने उत्तम व्यवस्था की है। उसने यानी उस महान इंद्र ने अस्य महा इंद्र से इस महान इंद्र के पुरोणी माने अत्यंत बहुत से महान सुकृता कर्म, बहुत से महान पुण्य वाले कर्म हैं। ऋषि कह रहा है कि यों तो इस महान इंद्र के अस्य महा इंद्र से, यों तो इस महान इंद्र के पुरोणी महान सुकृता कर्म, बहुत से महान पुण्यवान कर्म है। पनयंती जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसनीय है। अभिभूति ओजः, और वो शक्ति से भरे हुए हैं, जिनमें पराक्रम अपेक्षित है, वे कर्म हैं। और शत्रु को हराने की शक्ति वाले उस इंद्र ने ब्रजनयन माने अपने बल पौरुष से, माया भी माने अपनी माया द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा। तो माया शब्द जो है वह परमात्मा की जो शक्ति है वही उसकी माया है। तो उस इंद्र ने अपनी माया द्वारा बड़ी कुशलता से ब्रजनान दस्युन संपिपेश, ब्रजनान माने जो पापी, दस्य माने जो लुटेरे, समाज के कलंक कोढ़ थे, उनको उसने संपिपेश पी से डाला, यानी उनका समूल विनाश कर दिया। इस महान इंद्र ने या इस महान इंद्र के अनेक महान सत्कर्म हैं जो प्रशंसनीय हैं, बहुतों द्वारा प्रशंसित हैं। उस शत्रु दमनकारी शक्ति संपन्न इंद्र ने अपने बल से कुशलतापूर्वक खदेड़ कर दुष्टों को दूर भगा करके और उन
बलवान प्रबल शत्रुओं को पीस डाला, यानी समूल नष्ट कर डाला। तो इस प्रकार से एक शासक प्रशासक का गुण ही होना चाहिए कि दुष्ट बचने न पावे और सज्जन फंसने न पावे। पद्य रूपांतरण है, इंद्र महान, कर्म भी उसके होते परम महान, परम प्रशंसा करते उसकी गायक गुणी सुजान, शत्रु दमनकारी निज बल से अरि खदेड़ने वाला, बलि शत्रु के दल को बलपूर्वक दलमल उस इंद्र ने डाला। ओम वेद प्रेमों शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र की महनीय कृतियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देन्द्रो मह्नावरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षडिप्राः विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयो गृह्णन्ति। इस 7वें मंत्र में इंद्र की कुशल शासन नीति प्रबंधन का कथन है और उपासकों द्वारा उसके कृत्यों के प्रति समर्पण भाव और स्तुति भाव होने का कथन किया गया है। तो इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है जो और शासक के गुणों से परिपूर्ण है। सत्ताधीश को किस प्रकार से होना चाहिए, इंद्र के आचरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो इंद्र कैसा है? चर्षणि प्राह, मनुष्यों के, प्रजाओं के कामनाओं को पूरा करने वाला है। स्पष्ट है कि सत्ताधीश को भी चाहिए कि उसके शासन के अंतर्गत जो उचित कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वे अधूरी न रह जाएं, वे पूरी होती रहें। इंद्र जो है वो सतपति, सज्जनों का पालक है। उस प्रकार से सत्ताधीश को भी चाहिए कि उसके शासन के अंतर्गत जो सज्जन हैं, यानी शुभ आचरणशील हैं, सत्कर्मी हैं, उनको बढ़ावा मिले, उनका पालन पोषण हो। और इंद्र ने यही किया। इंद्र ने मन्हा माने अपने महान बल द्वारा, युद्धा माने युद्धों को करके, वरिवाह माने शत्रुओं के विशिष्ट धन को, देवेभ्यः चकार, देवताओं को तो कहते ही हैं, विद्वानों को भी देव कहा जाता है, क्योंकि देव वह है जो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देव, जो दान दे, प्रकाश दे और साथ ही साथ स्वयं प्रकाशित हो, तो देव है वो। तो विद्वान भी ज्ञान का दान देते हैं, अपने बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण प्रकाशित रहते हैं। त्याग तपस्या पूर्ण जीवन उनका होता है, आदि आदि बातें। तो
इंद्र जो है वो देवेभ्य यानी विद्वानों को क्या करता है, धन देता है। और कहाँ से धन लाता है? जो वरिवह माने दुष्ट हैं और धन संचय किए हुए हैं, दबाए हुए हैं, केवल अपने ही भोग में ला रहे हैं, उनके धन को छीन करके उन लोगों को देता है जो विद्वान हैं, समाज के हितैषी हैं, दिग्दर्शक हैं। तो इस प्रकार से शासक को ऐसा होना चाहिए कि जो अनुचित धन संग्रह किए हुए हैं अधिक मात्रा में, उनके उस धन संग्रह को उन लोगों में बांटे जो विद्वान हैं, सुपात्र हैं और साधन संपन्न नहीं हो सके हैं साधना के कारण या धनोपार्जन के विविध उपायों को न जानने के कारण। तो इंद्र ने क्या किया कि वे लोग जो कि देवतुल्य आचरण के थे, उनको उन्होंने क्या किया कि जो दुष्ट लोग थे, संचयशील थे, समाज के धन को एक जगह अपने ही हित में संचित किए हुए, दबाए हुए पड़े थे, जैसे जखीरेबाज आज के होते हैं, तो उनके धन को छीन करके जो विद्वान थे लेकिन अभावग्रस्त थे, उनमें वितरित किया। तो यह तो उस परम शासक इंद्र के गुणों का कथन है। और इसके साथ ही साथ जो सत्ताधीश हैं उनके लिए यह अनुकरणीय संदेश है जो कहा गया है अभी। तो अब यह तो हो गया सत्ताधीश का, राजा का धर्म, कर्तव्य। अब प्रजा का भी कुछ कर्तव्य है। प्रजा का कर्तव्य है कि वे ऐसे शासक, प्रबंधक, सत्ताधीश को सम्मान दें। तो यह बड़ी कमी देखी जाती है कि कुछ लोग बस कैसा भी अच्छा काम करने वाला क्यों न हो, कुछ न कुछ नुक्स निकाला करते हैं। राम ने एक प्रयोग किया था कि उनके राज्य में कोई दुखी न रहे और कोई दुराचारी न रह पावे, लेकिन प्रजा ने क्या रहने दिया, उन्होंने राम पर ही लगाना शुरू कर दिया आरोप कि ये तो पत्नी भक्त हैं, प्रजा का क्या पालन करेंगे। महीनों लंका में पड़ी रही सीता, उसको अपना लिया। बड़े व्यापक रूप में चर्चा फैल गई। अंत में राम को सीता को निर्वासित करना पड़ा। और अंत में क्या हुआ कि राम को जल समाधि लेनी पड़ी। भरत ऐसे भाई, लक्ष्मण ऐसे भाई पर लोग लांछन लगाने लगे। तो लक्ष्मण को भी, उसको आप कह सकते हैं कि आत्महत्या ही कह सकते हैं, वो भी ऊब करके जो यहाँ का लक्ष्मण किला है वहीं उन्होंने जल समाधि ले ली। और राम ने देखा कि जब कोई उनके आगे पीछे नहीं रह गया, न पत्नी रह गई, न भाई रह गए, तो उन्होंने भी जल समाधि ले लिया। उनके साथ तमाम उनके सहयोगी भी जल समाधि ले लिया गुप्तार घाट में। ऐसा मिलता है। तो कहने का मतलब प्रजा में भी कुछ कमियां होती हैं। वे, उनका काम ही होता है कि नुक्स निकालना, गुण में दोष देखना। तो यहाँ राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के दुख का दलन करे, विद्वानों को, ज्ञानियों को, अन्वेषकों को
शोधकर्ताओं को शक्तिहीन धनहीन न रहने दे, वहाँ कुशल प्रबंधक का मुक्त कंठ से स्वागत, उसका स्तवन होना चाहिए प्रजा द्वारा भी। तो इसीलिए कहा गया है कि विप्राह कवया, इंद्र के इस प्रबंधन की, उसके सज्जनों के प्रतिपालन और दुष्टों के धन को अपहरण करके वितरण की जो व्यवस्था है, उसके प्रति जो विप्र हैं, विप्र माने ज्ञानी हैं, कवया माने जो ज्ञान के विस्तारक हैं, कवि प्रकृति के हैं, उन्होंने विवस्वतः सदने, यजमान के घर में, यानी ऐसे लोग अपने घरों में अस्य तानि, इंद्र के उन कर्मों का जो जनहित में उन्होंने किया था, सज्जनों का प्रतिपालन और दुष्टों का, दुर्जनों का संहार या उनके धन का अपहरण, उस सत्कर्म की उक्थे भी मानी स्तोत्रों द्वारा, प्रार्थनापूर्ण मंत्रों द्वारा गृणंत माने प्रशंसा करने लगे। तो एक ओर इंद्र ने प्रजाहित में प्रबंध किया, दुष्टों का धन छीन कर सज्जनों में वितरित किया, विद्वानों को समादृत किया। दूसरी ओर प्रजा ने भी, जो विद्वान थे, उन्होंने स्तोत्र रचना से, छंद रचना से उस इंद्र का यशोवर्धन किया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है भाई कि यदि वो सत्कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा हो, उसका मूल्यांकन हो। तो इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों के धर्म का कथन है, और इसको व्यास और वाल्मीकि दोनों ने अपने अपने काव्य नायकों में दिखाया है। वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र में इंद्र के चरित्र को उतारा है, और व्यास जी ने कृष्ण के चरित्र में इंद्र के गुणों का समन्वय किया है। यह सब हम सब जानते हैं। गीता में भी कहा गया है, दाय दाहि धर्म से ग्लानिर्भूत भारत, अभ्युत्थान मधर्म से तदात्मानं सृजाम्य हम, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर के प्रत्येक युग में आचरण की शिक्षा देता हूँ। प्रयोजन मेरा होता है कि दुष्टों का संहार और सज्जनों का प्रतिपालन, उनका संवर्धन। तो यह एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतार होते हैं। तो वेद के इन्हीं गुणों का बाद के महापुरुषों ने, वाल्मीकि और व्यास आदि ने अपने चरित्र नायकों में गूंथे हैं इन गुणों को। तुलसीदास जी ने भी किया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुरथम अभिमानी, करहि अनीत जाय नह बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरें दयानिध सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखें निज सुत सेतु। तो यह जो है वह प्रबंधन का गुण है, शासक का गुण है, और शासक और शासित में संबंध बना रहे, इसका भी संकेत है। और बाद के विचारकों ने, कवियों ने वेद के इन तथ्यों को अपने अपने चरित्र नायकों में गूंथा है। तो इस प्रकार से मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले सज्जनों के पालक, उन पावन इंद्र ने अपने महान पराक्रम से युद्धों द्वारा शत्रुओं के धन को जीतकर विद्वानों को दिया। ज्ञानी स्तुतिकर्ता यजमान भी
कृतज्ञता ज्ञापन में अपने घर में इंद्र के कर्मों की प्रशंसा संबंधी स्तोत्र का पाठ करने लगे, स्तुति करने लगे, कृतज्ञता ज्ञापन करने लगे। पद्य रूपांतरण में हम इस भाव को इस रूप में जानें। सज्जन के प्रतिपाल इंद्र, जन की इच्छा पूरी करते, जीत शत्रुधन संग्रामों में विद्वानों के घर हैं भरते। ज्ञानी स्तुतिकर्ता यजमानों के घर में आकर के इंद्रदेव की करें प्रशंसा स्तोत्रों को गा गा करके। तो इस प्रकार से शासक और शासित के कर्तव्यों आचरणों की एक झलक इस मंत्र में दिखाई गई है। राजा को कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए और शासित का क्या कर्तव्य है। तो इंद्र के और विद्वानों के, कवियों, ज्ञानियों के माध्यम से बात व्यक्त की गई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है विद्वान इंद्र की स्तुति करते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससवां संस्वर पश्च देवीः ससादजः पृथिवीन्द्यामुते मामिन्द्रं मदन्त्यनुधीरणासः। इस 8वें मंत्र में इंद्र के लोकोपकारक कृत्यों का कथन और उसके कृत्यों की प्रशंसा प्रजा द्वारा, विद्वानों द्वारा की गई, इस का कथन हुआ है। और संदेश दिया गया है कि राजा और प्रजा दोनों के मध्य स्नेहिल संबंध बना रहे और राजा प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखे और प्रजा राजा के प्रति कृतज्ञ रहे, उसकी प्रशंसा करे, उसका प्रोत्साहन करे, ताकि वह अपने इस कृत्य को अनवरत रूप से, यथेष्ट रूप से करता जाए। तो प्रत्येक मंत्र में कुछ न कुछ संदेश होता है। कहने के लिए एक किसी को पात्र बनाया जाता है, तो इंद्र को पात्र बनाया गया है, उनके माध्यम से संदेश भी दिया गया है। तो यह माने जिसने, यानी जिस इंद्र ने जनहित में इमाम द्याम उत पृथ्वीम, इमाम माने इस, द्याम माने द्विलोक को, उत माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक को, श्मशान माने तरह तरह के अनुदान प्रदान किए, तरह तरह के योजनाओं प्रबंधन द्वारा तमाम भूलोक और द्विलोक के साधनों द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाया। तो ऐसे इंद्र को धीरणासह बुद्धिमान प्रजागण विद्वान अनुमदंती निरंतर अपने स्तुतियों द्वारा आनंदित करते रहते हैं। उसके सत्कार्यों का कथन करके, उसका गायन करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रस्तुत किया करते हैं। तो इंद्र के गुण बताए जा रहे हैं कि इंद्र कैसा है। उस इंद्र ने जितने ऐश्वर्य द्विलोक के थे, अंतरिक्ष लोक के थे, उन सबको भूलोक
के लोगों को प्रदान किया। और शत्रसाहम, उस शत्रुंजय इंद्र ने वरेण्यम माने वर्ण करने योग्य उत्तम, सहोदाम बलप्रद, देवी अपह यानी उत्तम दिव्य जलों को प्रदान किया, जल की व्यवस्था की। तो शासन का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि जल का और प्रकाश का प्रबंधन करे। इंद्र ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने धरती प्यासी न रह जाए, प्राणी पिपासा से व्याकुल होकर न घूमे, इसलिए स्थान स्थान पर नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा, झील आदि के द्वारा दिव्य जल का प्रबंधन किया। और स्वः सस्वांसम, और सुख प्रदान किया। तो ऐसे जनता के हितैषी सुखदायक इंद्र को जो विद्वान थे, भक्त थे, प्रजा के गण थे, उन्होंने भी अनुमदंती आनंदप्रद स्तोत्रों का, स्तुति मंत्रों का पाठ किया। तो जिस इंद्र ने इस द्विलोक को और भूलोक को मानव हित में प्रदान किया, द्विलोक और भूलोक में जितनी सामग्रियां थीं, जीवन यापन के लिए जिनकी आवश्यकता थी, उसका प्रबंधन किया, व्यवस्थित किया। उन शत्रुंजय वर्णीय बलप्रद उत्तम कर्मों से सुख पाने वाले इंद्र को स्तुति द्वारा विद्वान प्रजागण भी आनंदित किए। तो यह जो है वो परस्पर सहयोग का क्रम बना रहे। उस शासक प्रबंधक इंद्र ने तरह तरह के जीवनोपयोगी वस्तुओं को स्वर्गलोक से, दिव्यलोक से, अंतरिक्ष लोक से ला करके पृथ्वी पर उतारा। और पृथ्वीवासियों ने, जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से राजा और प्रजा के सौहार्दपूर्ण संबंधों की एक मधुर झांकी, एक झलक इस मंत्र में दिखाई गई। तो पद रूपांतरण है, जिसने अवनी अंबर रचकर मानव हित में किया प्रदान, जिसने अवनी अंबर रचकर मानव हित में साधन किए प्रदान, जो शत्रुंजय वरण योग्य है कर्ता उत्तम कर्म विधान, जो सत्कर्मों से सुख पाता इंद्र देवता परम महान, स्तुति कर आनंदित करते उस महान को है विद्वान। ओम वेद प्रेमियों, स्वधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के अनंत अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससानात्या अंकुतशौर्यम् ससानेन्द्रः ससानपुरभोजसङ्गाम् हिरण्ययमुतभोगम् ससानहत्वेदस्योन्प्रार्यम् वर्णमापत। इस 9वें मंत्र में इंद्र के अनंत अनन्य अनुदानों का कथन है। इंद्र शासक है, स्वामी है और एक आदर्श नृपति है, सम्राट है। उसने किस किस प्रकार से जनहित में कार्य किए, इसकी एक झांकी इसमें प्रस्तुत की जा रही है। इंद्र उस स्वामी
प्रतिपालक इंद्र ने मानव हित में वाहन के लिए अत्यान शशान, अत्य कहते हैं अश्व को, शशान माने प्रदान किया, मानव के हित में वाहन के रूप में अश्व प्रदान किए। और सूर्यम शशान, प्रकाश मिलता रहे, ऊष्मा मिलती रहे और अन्य वस्तुएं जो सूर्य से उपलब्ध होती हैं वे उपलब्ध होती रहें, इसलिए सूर्यम शशान, सूर्य का निर्माण किया, यानी सूर्य की व्यवस्था की अपने सृष्टि में प्रकाश और शक्ति और ऊर्जा संचार के लिए। ऐसे शासकों को भी करना चाहिए। और क्या उसने विशेष कार्य किए? पूर्व भोजसम गाम शशान, पूर्व माने होता है व्यापक, प्रचुर, भोजसम माने भोजन देने वाली, अन्न देने वाली, गाम, गाम माने पृथ्वी को, शशान माने टिकने के लिए दिया, गाम माने गो का द्वितीय एक वचन गाम होता है, तो गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने गाय भी होता है, तो दोनों अर्थ लग सकता है, एक भी अर्थ लग सकता है। तो व्यापक रूप से भोजन मिलता रहे, इसलिए उस कुशल प्रबंधक परमात्मा अथवा इंद्र ने मनुष्यों को धरती दिया, भूमि दिया अथवा गायें दी, और हिरण्ययम, यही नहीं उसने हिरण्य को भी दिया। हिरण्य माने सोना, शरीर को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए उसने स्वर्ण ऐसी धातु का भी निर्माण किया, प्रदान किया। उत, उत माने और, भोगम शशान, अनेक भोग योग्य वस्तुएं प्रदान की, जिससे कि प्रजा मानवजन सुखी और संपन्न जीवन बिता सकें। तो दस्युन हत्वी, और उसने दस्युन माने दस्युओं को, डकैतों को, लुटेरों को मारा, उनका संहार कर दिया। तो शासक का यह भी कर्तव्य है कि बहुत धन दौलत मिल गई लेकिन पुलिस और मिलिट्री का प्रबंध नहीं है, तो सब लुटेरे लूट ले जाएंगे, धन भी ले जाएंगे, प्राण भी हरण कर लेंगे। तो इंद्र ने धन ही नहीं दिया, सुख सुविधाएं ही नहीं दी, वरन उसने उन दस्युओं को, उन लुटेरों को, उन दुष्टों को मार भगाया जो कि सज्जनों का धनापहरण करते थे, उनको पीड़ित करते थे। और आर्यम वर्णम प्रआवत, और जो आर्य थे माने श्रेष्ठ लोग थे, सज्जन लोग थे, उनकी रक्षा की। तो यह बिल्कुल कितना सटीक और कितना उत्तम प्रबंधन है। इंद्र ने जैसा किया वैसा उसी अनुकरण पर जो सत्ताधीश हैं उन्हें भी प्रबंध करना चाहिए। प्रजा में धन धान्य का प्रबंध करें, जल का प्रबंध करें, प्रकाश का प्रबंध करें, और साथ ही साथ दानवी दुष्ट शक्तियों का दमन करें। इंद्र के चरित्र में उसको दिखाया गया है। तो इंद्र की प्रशंसा भी है, और जो सत्ताधीश हैं, प्रबंधक हैं, शासक हैं, प्रशासक हैं, उनके लिए एक दिग्बोध भी है, दिशा निर्देशन भी है। तो इंद्र ने वाहन के लिए मनुष्यों को अश्व प्रदान किए, प्रकाश के लिए, ताप के लिए सूर्य को चमकाया, और ठहरने के लिए, अन्न उपजाने के लिए, भोजन आदि प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का प्रबंधन किया। अनेक प्रकार के स्वर्णालंकार और धातुओं का प्रबंधन उस महान इंद्र ने किया, और भोग साधन को भी जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा की। इसके साथ ही साथ जो समाज के कुतत्व थे, दस्यु थे, डाकू थे, लुटेरे थे, उनको मारकर भगाया,
और जो आर्य जन थे अर्थात श्रेष्ठ लोग सज्जन थे उनकी रक्षा की। तो समृद्ध किया जनमंडल को, साथ ही साथ उन्हें पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया। यह शासक के गुण हैं जो होने चाहिए एक शासक में। उसका एक स्वरूप भी प्रस्तुत किया गया है इंद्र के रूप में, और शासक और शासित के संबंधों का भी चित्रण होता आया है। तो इसका पद रूपांतरण देखें। किए इंद्र ने दान महान, किए इंद्र ने दान महान, रवि को दिया, दिया धरती को, किए भोग ऐश्वर्य प्रधान, दिए स्वर्ण आभूषण बहुविध, किए भोग साधन बहुदान, दुष्टों को मारा, सज्जन आर्यों का रक्षण का किया विधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाच विश्वामित्र गाथन, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के अविस्मरणीय अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र ओषधेरसनोदः वनस्पतेऽङ्ग्रसनोदन्तरिक्षम् बिभेदफलन्न नदे विभाजोऽथ भवद्दमिताभिक्रतोनाम्। इस 10वें मंत्र में इंद्र के अनुदान वैविध्य का कथन है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें इंद्र ने सुंदर व्यवस्था न की हो। इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि इंद्र ने औषधि असनोत, औषधियों का प्रबंधन किया। मनुष्य है तो भाई शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में तो व्याधियां लगी ही रहती हैं, तो चाहिए कि शासन व्यापक रूप से औषधियों का भी प्रबंधन करे। तो इसी दृष्टिकोण को लेकर के, उससे भावित होकर के इंद्र ने रोगों को दूर करने के लिए भांति भांति की औषधियों का प्रबंधन किया। आहानि और कर्मशील मानव बना रहे, इसलिए आहानि माने दिनों को प्रदान किया। आहानि, आहानि से आहानि है, दिनों को प्रदान किया, क्योंकि दिन के प्रकाश में कर्म करना सरल हो जाता है। तो दिन की व्यवस्था की ताकि मनुष्य कर्म जगत में अपने पौरुष के द्वारा विकास पर्याप्त मात्रा में करता जाए, और इस प्रकार से उसने विश्राम के लिए रात्रि का भी निर्माण किया। और अंतरिक्षम बलम विभेद, और जो बल माने बलासुर नाम का एक दैत्य था, जो अपने बल का प्रदर्शन केवल सज्जनों को सताने में और अशांति मचाने में करता था, उसको भी उन्होंने विभेद माने बींध डाला, उसका वध कर डाला इंद्र ने। विवाचा नुनुदे, जो विवाचा माने बहुत अधिक बकबक करने वाले लोग थे, काम नहीं करते थे, बकवास ज़्यादा करते थे, उनको भी नुनुदे, उनको भी उन्होंने दंडित किया।
और कहा कि निरर्थक बातें मत करो, बातें वही हों जो सार्थक हों। तो यह भी व्यवस्था उन्होंने किया। अथ माने और या तदनंतर अभिक्रतु नाम दमिता, जो अभिक्रतु थे यानी दुराचारी थे, गर्वीले थे, उनका दमन किया। क्योंकि जो घमंडी लोग होते हैं वो काम कम करते हैं, थोड़ा करके इतना इतराते हैं कि दूसरों के कर्म में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो शासन को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बकवासी हैं, बकवादे ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, उनको भी वह मतलब दबाए, इस बाधा को भी दूर रखे, काम होता जाए सुचारू रूप से। तो और जो तरह तरह के विघ्न उपस्थित करते हैं, जो घमंडी हैं, गर्वीले हैं, उनका भी उसने दमन किया। तो इंद्र ने जनहित में औषधियाँ प्रदान की, व्यापक प्रबंधन किया उनका, कर्म क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कर्म का विस्तार हो सके, इसलिए दिन का प्रकाश प्रदान किया और अंतरिक्ष प्रदान किया ताकि अंतरिक्ष की ऊर्जाएं धरती पर आ सकें। पश्चात जो बाधक दैत्य प्रकृति का एक दैत्य था बलासुर, उसको मारा, बकवासियों को दूर भगाया। इंद्र ने घमंडियों का भी दमन किया। इस प्रकार से उसने भांति भांति से इस भूमंडल को सुखी और संतुलित सुविकसित करने के लिए उचित प्रबंधन किया। इसी का अनुकरण शासकों और सत्ताधीशों को भी करना चाहिए। पद्य रूपांतरण है, इंद्र देवता ने जनहित में औषधियों का दान दिया, किया प्रदान दिवस को, त्यों ही अंतरिक्ष निर्माण किया, मार बलासुर को, बक बक करने वालों को दूर किया। इंद्रदेव ने गर्वीलों के गर्भ भाव को चूर किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 34वें सूक्त के 11वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रक्षार्थ और विजयार्थ इंद्र का आवाहन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवेम मघवानमिन्द्रभस्मिन् भरेन्द्रतमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रभूतये समत्सघ्नन्तम् वृत्राणि सञ्जितन्धनानाम्। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसकी पुनरावृत्ति पहले भी अंतिम मंत्र के रूप में पिछले सूक्तों में हो चुकी है। तो कोई चीज़ जब पुनरावृत्त होती है तो उसका कुछ विशेष महत्व होता है, मतलब वो विशेष रूप से ध्यान देकर आचरण में लाने वाली चीज़ होती है। तो इस मंत्र में जो पहले भी 2-3 सूक्तों में समापन वाले मंत्र के रूप में व्याख्यायित हैं, तो उनके माध्यम से इस मंत्र में भी ये संदेश दिया गया है कि जीवन एक युद्ध है अपने में। तो इस युद्ध में उस परम शक्तिमान से शक्ति मांगना आवश्यक है। मां मनुस्मर युद्ध चा, भगवान ने गीता में कहा है कि आप भाग कर मत जाओ। कहाँ भाग कर जाओगे, लड़ना तो पड़ेगा ही, संसार द्वंद्व में है। भागो नहीं, बल्कि मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो।
और जीवन युद्ध में डटे रहो, हम तुम्हारे सहायक हैं। तो वही बात इस मंत्र में भी कही गई है, बल्कि मंत्र की छाया तो सर्वत्र हमारे भारतीय संस्कृति पर है। तो वेदव्यास द्वारा लिखित गीता तो वेद का सार होना ही चाहिए। अरे उपनिषदों का सार गीता है, उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जीवन युद्ध में संरक्षण के लिए प्रथम इंद्र को, उस परमात्मा को याद करो और फिर डट करके सामना करो। तो अस्मिन बाज सातों भरे, इस अन्न के लिए होने वाले युद्धों में, भरे माने युद्ध और बाज सातों माने अन्न प्राप्ति के लिए युद्ध में। तो हमें अन्न प्राप्ति माने खाद्यान्न के लिए, रोटी रोजी के लिए सबसे पहले लड़ना पड़ता है। और बेरोजगारी की समस्या आज तो बहुत है, पहले भी थी। वैसे भी किसी न किसी रूप में हमें अपने रोटी रोजी के लिए संघर्षरत होना पड़ता है। तो वही मतलब है अस्मिन बाज सातों भरे। भर कहते हैं युद्ध को, भरे युद्ध में। बाज सातों, बाज कहते हैं अन्न को, सातों माने प्राप्ति। अन्न प्राप्ति के लिए यह जो युद्ध हो रहा है, जिसमें तुम योद्धा बनकर उतर रहे हो, उसमें तुम युद्ध में जाने के पहले उस परमात्मा परम शक्तिमान का स्मरण करो। तो रोटी रोजी के लिए आप चाहें तो कह सकते हैं सीधे सीधे, ऊते तुम्हारी रक्षा हो इस संघर्ष में, इसके लिए उस इंद्र की, उस परम शक्तिमान की, उस स्वामी की प्रार्थना करो, उससे शक्ति मांगो। शुनम, शुनम माने सुखदायक, उस सुखद सुखप्रद परमात्मा की, इंद्र की स्तुति करो और आगे बढ़ो। और वह इंद्र कैसा है? नृतमम, वह नेतृत्व प्रदान करने वाला है, आगे बढ़ करके रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए नृतमम, जितने नेतृत्व करने वाले हैं उनमें सबसे बढ़ करके वह नेतृत्व करने वाला है, वो रास्ता दिखाएगा। और कैसा है? मघवानम, मघवानम माने ऐश्वर्य प्रदायक है। अरे भाई, जो इसलिए ऋषि बता दे रहा है कि हम ऐसे वैसे की नहीं कह रहे हैं कि आप करो प्रार्थना, बल्कि जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है, उसकी प्रार्थना करो। जैसे विशेषण बताए गए हैं कि वो सन्मार्ग पर ले जाने वाला है, रक्षा करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, पथ प्रदर्शकों में श्रेष्ठ है। मघवान, मघवा कहते हैं ऐश्वर्यवान, वो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। और कैसा? उग्र है, उग्र माने प्रचंड है। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ वह, अगर भारी अवरोधक होंगे दुष्ट, तो उनसे उग्र हो करके उनको उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता है, उत्तर दे सकता है, इसलिए वो उग्र भी है। और समस्त वृत्राणि घ्नंतम, उसने युद्धों में जितने वृत्त थे, वृत्त माने वृत्तासुर या वृत्राणि बहुवचन है, तो घेरा डाल करके, संगठित होकर के बाधा डालने वाले जितने लोग थे दुराचारी, उनको उदाहरण है कि समस्त माने युद्धों में उसने बार बार पराजित किया है, उनका ध्वंस किया है, विनाश किया है। तो ऐसे इंद्र को धना नाम संजितम, और ऐसे इंद्र को जो धनों को जीत कर लाकर देने वाला है, तरह तरह से ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, सहायक है पद पद पर, ऐसे इंद्र का स्मरण करो और युद्ध के प्रथम उसे याद करो, उससे शक्ति मांगो। तो इस प्रकार से अन्न धन अथवा रोटी रोजी के लिए जब जीवन युद्ध में उतरना पड़े, तो प्रारंभ में पहले उस इंद्र, उस परमात्मा का स्मरण करो जो
संरक्षण दाता है, सपर्क सबल है, समर्थ है, सुखदायक है, श्रेष्ठतम है, नेतृत्व विधायक है और प्रार्थनाएं सुनने वाला है। यह नहीं कि कहो फिर वो सुनबे न करे, नहीं, वह सेंसिटिव है, काफ़ी चेतन है और विनती को, प्रार्थनाओं पर ध्यान देने वाला है, सुनने वाला है, प्रचंड है। युद्धों में वृत्तासुर जो घेरा डालकर या विघ्न डालने वाले हैं, उन वृत्तासुरों को वो मारने वाला है, वो धनों का विजेता है। ऐसे इंद्र को हम अपने जीवन युद्ध में जाने के पहले बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, आप सब भी ऐसा किया करो। तो वह इंद्र जो सुखदायक, नेतृत्व कुशल, वृत्तासुर वधकर्ता, कराल, जो सुखदायक, नेतृत्व कुशल, वृत्तासुर वधकर्ता, कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनता, जो भक्तों को करता निहाल, जो विजय प्राप्त करते रण में, जो विजय प्राप्त करता रण में, धन धान्य जीत कर लाता है, रक्षार्थ इंद्र को रण के होने के पहले ही बुलाते हैं। तो जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को हम सबसे पहले उस इंद्र देव को बुलाते हैं। ओम। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 11 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या की, शब्दार्थ जाना, संदेश निहित जाना। तो इस सूक्त में 11 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हुए हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2778। तो इस तीसरे मंडल के 34वें सूक्त, जिसमें 11 मंत्र हैं, उनके मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन हैं, देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त का सार इस प्रकार से है कि पहले इंद्र की महत्ता का वर्णन किया गया है, उनके सत्संहारक प्रारूप पर प्रकाश डाला गया है, उनके वीर कर्म पर प्रकाश डाला गया है। वे समर्थ हैं, देवों और मानवों की रक्षा करने वाले हैं, उनके पथ प्रदर्शक हैं, वीर कर्म करने वाले हैं। वृत्तासुर यानी जो घेरा डाल करके पथ में रोने लटकाते हैं, जो जिनके राक्षसी कृत्य हैं, आचरण हैं, उनका संहार करने वाले हैं। और वे प्रबंधक, कुशल प्रबंधक हैं। एक और वो सूर्य के रूप में वसुधा के लिए प्रकाश का प्रबंध करते हैं, पवन का प्रबंध करते हैं, जल का प्रबंध करते हैं, स्वच्छ वातावरण देते हैं, धरती उपजाऊ प्रदान करते हैं और इसके साथ ही साथ सोने चांदी आभूषण आदि के लिए धातुएं तरह तरह से देते हैं। हर प्रकार से प्रजा के सुख सौमनस्य समृद्धि के लिए जो यत्न करते रहते हैं। और इस प्रकार से जो सर्वरूपेण हितैषी हैं वे इंद्र स्मरणीय हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनका स्मरण करें, उनके कीर्ति का गुणगान करें और इस प्रकार से परस्पर सौहार्द आवश्यक है। तो इंद्र के रूप में एक कुशल शासक, प्रशासक के गुण, सत्ताधीश के गुण दिए गए हैं। सत्ताधीश तरह तरह के प्रबंध करे, दवाओं का प्रबंध करे, प्रकाश का प्रबंध करे, जल का प्रबंध करे, अन्न का प्रबंध करे। और इस प्रकार से इस प्रबंधन के साथ ही साथ जो समाज के शत्रु हैं, दुष्ट हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, कुमार्गी हैं, उनका संहार भी करे, सज्जनों का विकास करे, उद्धार करे। तो ये सब राजा का कर्तव्य है, इंद्र के रूप में उसका निर्देशन किया गया है। साथ ही साथ प्रजा का भी कर्तव्य है कि वे ऐसे प्रबंधक, ऐसे रक्षक, ऐसे
प्रजाहित में निरंतर लगे रहने वाले शासक का सम्मान करें, प्रशंसा करें, निरर्थक आलोचना न करें। आलोचना कुछ लोगों का स्वभाव होता है, निरर्थक क्या करते हैं, तो ऐसा न हो, उसके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन हो। और जीवन युद्ध में मनुष्यों को चाहिए कि पहले उस परम शक्तिमान से शक्ति मांगे, और यह संबंध जो है वो परस्पर का मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे, भक्त और भगवान में, शासक और शासित में। यह है संक्षिप्त रूप से सूचना दी गई है। और हमारे जो वेद हैं वे सब कुछ देते हैं, हम कैसे आचरण करें, परिवार में क्या हो, परिवार के लोग कैसे परस्पर मिलकर रहें, समाज के लोग कैसे रहें, शासक और शासित कैसे रहें। तो केवल आध्यात्मिक विचारधारा ही नहीं है, वरन एक जीवन दर्शन भी वेदों में है। सामाजिक सामंजस्य, राजा प्रजा के संबंध कैसे होने चाहिए, आज बातें भी वेदों में हैं जो बड़ी अमूल्य हैं, जो शाश्वत हैं, सत्य हैं। पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे। इसीलिए वेद जो है वो महान ग्रंथ है। कोई भी भाव, कोई भी पक्ष जीवन का छूटा नहीं है। क्या लोक क्या परलोक, सबका चित्रण विधिवत वेद में किया गया है। यह है कि कहीं संकेत रूप में है, तो कहीं माध्यम कुछ बदल गया है, तो कहने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, समझाने वाले का कर्तव्य है कि उसको सरल रूप में प्रस्तुत करें, चिंतन और मनन करें। क्योंकि मननात् त्रायते इति मंत्र है, जब तक मनन नहीं होगा तब तक उससे संरक्षण पूरा नहीं होगा। और इसलिए मंत्र है, तो मंत्र का अर्थ जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक फिर उस पर मनन चिंतन कैसे हो पाएगा। इसलिए वेदार्थ समझना, समझाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो हम अपने इस कर्तव्य में कभी शिथिल न हों, निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही हमारा अनुरोध है। अब इस बैठक का समापन हो रहा है आज के लिए। अगले दिन फिर हम सब मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।